नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सबसाहूरम्। ओंकार स्वरूपाय नमः। जन्मोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः। रत्नत्रय धारक स्वभाव साधक ज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम। परम पुरुष निज अर्थ को साध भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुकंद। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते वही अरहंताज महान। इस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि पाय है। अगर इस प्रसंग में विचार करें तो अहिंसा पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है, ये समझिए। अहिंसा आत्मा के सुखी होने का उपाय है। जिन्हें सुखी होना है उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये तो लोक में कहावत है, जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। अहिंसा सुखी होने का उपाय है। जैसे सम्यक दर्शन सुखी होने का उपाय है, सम्यक ज्ञान सुखी होने का उपाय है, सम्यक चारित्र सुखी होने का उपाय है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र सुखी होने का साक्षात उपाय है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र सुखी होने के उपाय का उपाय है, ये समझो। उपाय का उपाय। तो इस प्रसंग में अगर अपन यहाँ विचार करें तो अहिंसा सुखी होने का उपाय है। ये बात जब समझ में आएगी तब अहिंसा पालन के लिए उत्साह बढ़ेगा। बिना अहिंसा का पालन किए हुए कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अभी रात्रि भोजन की चर्चा चल रही थी। रात्रि भोजन त्याग सुखी होने का उपाय है, ये समझो। रात्रि भोजन का त्याग करना सुखी होने का उपाय है। अब इस एंगल से विचार करो आप। अतीन्द्रिय सुख का उपाय कैसे है और इंद्रिय सुख का उपाय कैसे है? दो प्रकार के फल होते हैं, एक निश्रेयस, एक अभ्युदय। खेती में जैसे आया, एक धान्य और एक भूसा। एक तो धान्य होता है और एक भूसा साथ में होता है। तो उन्होंने कहा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना यह वास्तविक फल है। और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना, लोक में प्रशंसा होना, स्वास्थ्य ठीक रहना, प्रमाद नहीं आना, तमाम प्रकार के उपद्रवों से बचना, वो अभी हम बता देंगे। तमाम प्रकार के उपद्रव तो आप जानते होंगे। लोटा पानी का रखा नीचे खाट के, लड़के को प्यास लगी, अंधेरे में उठाया, लोटा मुंह से लगा लिया, उसमें गिर गया बिच्छू, बेचारा काट रहा, तर पर काट मर गया लड़का। रात्रि भोजन त्याग की तुम्हारी बच्चों की कहानी में है ही। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग जंग आने की तैयार। उसमें जहरीला जानवर गिर गया, दूध में गिर गया, सब्जी में गिर गया, कढ़ाई में गिर गया, वो सब ऐसा होता है। तो वो तमाम उपद्रवों की बात है। और अनेक जीवों का घात होता, वो अलग बात है। अनेक जीव दूसरे। लेकिन हम ये कह रहे हैं रात्रि भोजन का त्याग सुखी होने का उपाय है। कैसे?
तो निश्रेयस या अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से विचार करो। बताओ भाई, जोड़ो सम्यक दर्शन से। हम प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं भाई। देखो, रात्रि भोजन का त्याग करना भगवान की आज्ञा का पालन करना है। रात्रि भोजन त्याग न करने वाला भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा तो सम्यक्ति कैसे होगा जी? बताओ बताओ भाई। गोमर सार में एक चर्चा आई है, पूरे जिनवाणी का श्रद्धान नहीं, जो एक वाक्य का भी अश्रद्धान करता है वह सम्यक्ति नहीं हो सकता। सम्यक्ति को जिनवाणी के सारे कथन का श्रद्धान करना चाहिए। बेईमानी नहीं चलेगी, यहाँ पक्षपात नहीं चलेगा। वो दृष्टांत तुमको याद होगा, ताऊ जी के कोई बालक नहीं था, ताऊ जी का देहांत हो गया, अब रो रहे सब। ताई कह रही बताओ ये इतनी बड़ी दुकान कौन संभालेगा? भतीजा बोला ताई चिंता क्यों करती, हम हैं तो हम संभालेंगे। और बताओ इतनी जायदाद है, किराया कौन संभालेगा? अरे हम हैं, हम संभालेंगे। और 20 लाख का कर्जा देना है, कौन अब सब हम ही संभालेंगे और सब देखेंगे। अरे भैया, जायदाद और व्यापार तुम संभालोगे तो कर्जा को संभाले। बड़ी सुंदर सागर धर्मामृत में चर्चा आई है कि जब दीक्षा लेते हैं या वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हैं, तब पुत्र को या जो भी पुत्र के स्थान पर हो, दत्तक पुत्र भी होता है, भतीजा आदि भी होता है, उनको सबको माने उसको पंचों में बैठा करके विचार करते, देखो भाई अब तुम इस संपत्ति के भी मालिक हो और हमारे समस्त व्यवहार के और हमारे आश्रित लोगों के भी तुम ही संरक्षक हो। मतलब हमारे माता पिता हैं, हम छोड़ करके जा रहे, तो उनका पालन पोषण तुम्हारे माथे है। भात देना है, फलाना करना है, ये करना है, वहाँ ये सब तुम्हारे माथे है। मतलब केवल संपत्ति का ही मालिक नहीं है वो पुत्र, वह उस पिता के समस्त व्यवहार का उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। माने उसे उसकी जगह पर जाना होगा, उसकी जगह देना लेना होगा। समाज में है, अब वो चंदा पिताजी देते, जब पिताजी छोड़ के चले गए तो पुत्र का जिम्मेदारी आ गई, अब तुम्हें देना है। वह केवल उस पिता के व्यापार को ही नहीं बढ़ाता, पिता की धर्म परंपरा को भी आगे बढ़ाता है। ये नहीं है पिताजी चले गए तो अब पूजा की एक वेदी में एक पुजारी कम हो गया, नहीं, उसकी जगह पूजा लड़का करेगा, ये उसका कर्तव्य हो गया। दान पुण्य है वो लड़का करेगा उसकी जगह। बचाओ, ये थोड़ी ना अम्मा चली गई या पिताजी चले गए तो चौका खत्म हो गया, नहीं, वो चौका उसको लड़के बहू की जिम्मेदारी है, वो लड़का बहू उस चौके को संभालेगा। उस चौके में जिस प्रकार के दान होते थे उस प्रकार का दान होगा। तो रात्रि भोजन का त्याग भगवान की आज्ञा है। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसा धर्म का पूरा पालन कैसे हो पाएगा? मतलब रात्रि भोजन करने वाला, इस पुरुषार्थ सिद्धिपाद में थोड़ा सा लिखा भी है, बात बाकी हम बता रहे हैं आपको, वो अहिंसक कैसे हो सकता है, दयालु कैसे हो सकता है, उसके परिणाम में कठोरता आ जाती है। कई लोगों की आदत तो ऐसी है, घूमते रहते हैं, जब रात अब नहीं टाइम, अब टाइम नहीं हुआ मतलब जैसे दिन के भोजन का त्याग हो। अब तो 5 ही बजे, अब टाइम छोड़ूंगा, अब तब तक घूमते रहेंगे और काम करते रहेंगे, खाने के लिए तभी उठेंगे जब बिल्कुल
तो रात्रि भोजन के त्याग के बिना अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता, और अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता तो सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, ये सब भी पालन नहीं हो पाएंगे। उसकी सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। मूल बात तो ये है, इसका सम्यक दर्शन ये संबंध है कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान के प्रति तुम्हें श्रद्धा हो तो उनके वचनों का उल्लंघन कैसे करोगे? अरे भाई, उसे कम से कम, जैसे टोटरमल जी ने आश्रम तत्व की चर्चा भी की है, भूल की क्या की? जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप अथवा वीतरागता रूप तुम्हारा परिणाम न हो पाए, तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो, कोई बात नहीं, परंतु श्रद्धान तो ये रखो कि ये भी है। उस प्रशस्त राग को ही धर्म मान करके उपादेय तो मत मानो। श्रद्धान तो ये रखो कि ये भी है। अब हमने उसका बताया था आपको, प्रशस्त राग रूप परिवर्तन का मतलब क्या है? बोलो, बोला करो भाई, उसी चर्चा आगे बढ़ती है, सूक्ष्म होता है विषय बोलने से। प्रशस्त राग रूप परिवर्तन का मतलब क्या है? प्रशस्त राग कहते धर्मानुराग को। तो जब तक वीतरागता नहीं हो तब तक वीतरागता की श्रद्धा तो करो, वीतरागता की प्रति भावना तो भाव, वीतरागता के लिए पुरुषार्थ तो करो। जो वीतरागता के साधक हैं उनकी विनय करो, उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो, उनको दान दो। ये है भी प्रशस्त राग रूप परिवर्तन। एक शब्द शाब्दिक जाल में मत बांधो इसको। वीतरागता जब तक तुम्हारी अंदर में अभी प्रकट नहीं हुई, पूर्णता नहीं हुई है, तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो। क्या मतलब है? कि वीतरागता की भावना भाव, हे भगवान मेरे न क्या कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। प्रशस्त राग का दूसरा नाम क्या है? धर्मानुराग। धर्मानुराग किसे कहते हैं? धर्म को इष्ट जानकर जाना, भगवंतों के गुणों को अच्छा समझ करके, आनंद का कारी समझ करके, भगवान जैसे गुणों को प्रकट करने की भावना अगर नहीं है तो भक्ति झूठी है तुम्हारी। भक्ति का मतलब ये है उस जैसा को चाहते हैं। अगर तुम उस दिशा को चाहते नहीं हो तो तुम्हारी भक्ति कैसी है? बहुमान कैसा है? एक भाई बोले, मार्ग तो आपका है, अच्छा कितना सुंदर मार्ग है, तुम नहीं आ जाओ। अरे सुंदर तो तब है जब आ जाओ ना, लेकिन नहीं, आना अलग बात है, सुंदर मानना ये अलग बात है। ये पाक्षिक श्रावक का कर्तव्य। नहीं आ पा रहे लेकिन मार्ग तो यही है। ऐसे कम से कम रात्रि भोजन को जो नहीं त्याग पा रहे हैं, नहीं त्यागने का मतलब सर्वथा नहीं त्याग पा रहे हैं, 9 कोटि से नहीं त्याग पा रहे। देखो, स्थूल रात्रि भोजन का त्याग तो जैनी मात्र को होना चाहिए। ये तो आपके स्वाभिमान के विपरीत है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है और महान अप्रभावना और हिंसा का कारण है। मतलब सब तरह से हानिकारक है। मोक्ष मार्ग की दृष्टि से भी घात करने वाला है मोक्ष मार्ग का, और स्वास्थ्य का भी घात करने वाला है। सूर्य के अस्त होने के साथ ही, आयुर्वेद में आया, सूर्य के अस्त होने के साथ ही नाभि कमल हृदय कमल बंद हो जाते। भोजन का पाचन फिर हिसाब से नहीं हो पाएगा आपका। और उसका प्रमाण देखो, बरसात में सूर्य कम निकल पाता है, बदली ज्यादा रहती है तो जठराग्नि बंद हो जाती है, माने भूख कम हो जाती है आपको। जब बादल के एकदम दिन भर बादल छाए रहते हैं, सूर्य नहीं निकलता है तो आपको
पाचन ढंग से नहीं होता शाम को, अभी भूख नहीं लगी आज कुछ। ये स्वास्थ्य विज्ञान की चर्चाएं हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य विज्ञान से ही आप देखो, सोना काय के लिए होता है? विश्राम के लिए। विश्राम के लिए तो सोना होता है। अब ये बताओ, आप रोटी खाई और सो गए तो शरीर की मशीनरी को काम तो करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए, तो विश्राम कैसे मिलेगा ये बताओ? एक मजदूर को 12 बजे छुट्टी होती है, मैंने कहा एक काम करो, तो वहां चले जाना और उसको ऐसे दे आना और 1:30 बजे फिर आ जाना, तो छुट्टी का आएगी? मैंने 1.5 घंटे का काम बता दिया और कह दी और फिर तुम फिर और कहे तुम लेट आए हो। अरे छुट्टी का मतलब तो कोई काम नहीं हो, घर जाओ, रोटी खाओ, आराम कर लो, तो तब आ जाओ, इसका मतलब तो यही है। तो सोने का मतलब ये है पचाने के काम नहीं करना पड़े आपको। भोजन पचने के बाद ही विश्राम हो सकता है, और भोजन किया और विश्राम करने बैठे तो आपको तमाम रोग घेरेंगे, एसिडिटी बनेगी, तमाम व्यवस्था खराब होगी, भोजन का पाचन नहीं होगा। ये स्वास्थ्य विज्ञान का नियम है कि सोने से कम पहले 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप दिन में भोजन करें। इसीलिए दिन में खाने वाले, रात्रि भोजन न करने वाले बहुत कम बीमार होते। बीमार तो आज के उल्टे कामों से होने लगे, और नहीं तो हमारे डॉक्टर लोग कहते थे तुम जैनी हो, तुम बीमार हो क्या आ गए, तुम कैसे बीमार हो गए? तुम्हारे यहाँ तेज मसाले खाए नहीं जाते, तुम्हारे यहाँ तामसिक भोजन होता नहीं, तुम्हारे यहाँ नशा पानी होते नहीं, तुम्हारे यहाँ रात में भोजन होता नहीं, तुम कैसे बीमार हो गए? तो रात्रि भोजन का त्याग सुख के लिए है। इस रात्रि भोजन करने को दोष मानो। पहले तो ये रात्रि भोजन करना हमारी श्रावक चर्या का महादोष है, मूल गुण का घात है। आपको मालूम होना चाहिए, जैनों के मूल गुणों का वर्णन करने में, श्रावकों के मूल गुणों का वर्णन करने में केवल पंचोदंबर त्याग, मध्यमास मधु का त्याग नहीं लिखा है। मध्यमास का त्याग तो लिखा ही है, पंचोदंबर का त्याग लिखा, और रात्रि भोजन का त्याग, जीव दया, पानी छानना, जल गालन और देव दर्शन, ये साथ में लिखे। और बिल्कुल इन्हीं मूल गुणों का प्रसार होना चाहिए। क्यों? इन मूल गुणों में जो जिसके बिना आगे न बढ़ पाए, ये सारी बातें आ गई। माने मूल गुणों का आधार हमारा या तो अनुव्रत आधार होना चाहिए, या फिर हमारा ये जीव दया, जल गालन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान करके पीना, मुकोन का नाम देव दर्शन, इनको साथ में लेना चाहिए। क्योंकि इनके बिना जैनत तो कहां से आएगा जी बताओ? तो महाराज ये लिखे कि त्रियंचों के लिए, अब त्रियंच कहां करेंगे बेचारे? त्रियंच तो जिन मुनिराज के निमित्त से उन्हें धर्म का लाभ हुआ, वो मुनिराज का स्वरूप उनके ज्ञान में बस गया, बस उन्हीं को स्मरण करते रहते। ये समझ लो, यही उनका देव दर्शन है, देव भक्ति है, यही उनकी पूजा है। जिन मुनिराजों के निमित्त से उन्हें, मुनिराज के निमित्त या मुनिराज जो भी हो सकते हैं, मुनिराज के निमित्त से धर्म का लाभ हुआ है, उन मुनिराज का स्वरूप भूल जाता है। अरे पशु भी अपने उपकारी को कहां भूलते हैं बताओ? वो सिंह कहां भूल पाया कांटा निकालने वाले को? पहले गुर्राया और भूखा होने पर भी फिर चल भी चाटने लगा। भूला कहां बताओ आप अपनी इतिहास की घटना में? अपने उपकारी को नहीं भूलता पशु भी। इसका मतलब क्या है
अपने उपकारी को जो भूलता है, कृतघ्नी है, वह पशु से भी गया बीता है, ये समझ लेना चाहिए। तो चैनान योग पद्धति से देखें तो रात्रि भोजन त्याग जो नहीं कर पाता है वह सुखी नहीं हो सकता। क्यों? उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और आज एक नियम का उल्लंघन किया, कल दूसरे नियम का करेगा, परसों तीसरे नियम, और हो गया। देखो आप, हम अपनी पहचान ही खो बैठे। हमारे घर की, श्रावक के घर की पहचान संगमरमर ग्रेनाइट से नहीं है। छन्ना लगा है, रात्रि में भोजन नहीं होता, गुरुजनों का आदर होता है, देव की पूजा होती है, जीवों की दया होती है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, उस स्वाध्याय के अनुसार ही आचरण होता है, भावना भाई आती है। जिस घर का द्वार मुनीश्वरों के लिए आओ आओ पधारो महाराज, गृहस्थ को त्यागियों का माता पिता कहा है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की प्रतिपालना करते हैं, ऐसे जो सदग्रस्त हैं, श्रावक हैं, वे मुनिराज के आहार दान आदि के द्वारा औषधि दान, अभय दान, भैयाबत्ती, ये सब का ज्ञान दान की मुख्यता मुनराजों में है। लेकिन विशेष ज्ञानी गृहस्थ भी विद्वान होते हैं, ये मुनराजों को पढ़ाते हुए ज्ञान दान भी देते हैं। हमारा मतलब, और ज्ञान दान का उपकरण शास्त्र तो देते ही है, शास्त्र। तो मतलब दान देने का मतलब ये मोक्ष मार्ग दिया। दान देने का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग दे दिया उनको निराकुल। जैसे माँ गीले में सोकर के बच्चे को सूखे में सुला रही है, ऐसे ये तुम्हारी आरंभ कार्य कर रहे और उन्हें निरारंभ भी कर रहे, ये समझो। रात्रि भोजन के त्याग के बिना विचार करो, कैसे स्वाध्याय में बैठे हो। अब चूल्हे चल रहे हुए हैं, हम जानते हैं सवेरे शाम को स्वाध्याय में कमी क्यों आ गई। सवेरे वे चाय नाश्ता में चले गए, और वे कॉन्वेंट और वे तुम्हारी जॉब वॉब की तैयारी उनमें सब में चले गए, और शाम को अपने खाने पीने में चले गए। अब मंदिर कैसे आए, स्वाध्याय कैसे करें, भक्ति कैसे करें, जहाँ टाइम तो छुट्टी चल रहे हो। बगल में एक अजैन का घर था, खटर पटर अपने बर्तनों की और वो बर्तन मांज रही थी। रात के 11:30 बजे लगभग बर्तन मांज रही थी, और वो ठंड के समय थे। तो वो बेचारी कह रही, देखो ये जैन लोग कितने बढ़िया हैं, अपने आराम से इस तरह में सो रहे, अपने भजन कर रहे, अपने पाठ कर रहे और आराम से सो रहे। हम ये 12 बजे जब बर्तन चूल्हे में लगे रहो। मतलब आपकी कितना गौरव है। उसने जैनत्व की महान अप्रभावना की है, जैनत्व की महान अप्रभावना की है। तो सम्यक दर्शन कहां से कैसे होगा बताओ। अब सम्यक दर्शन क्या और सम्यक चार से क्या इस रात्रि भोजन में घटा दो, बताओ। रात्रि भोजन को अच्छा मानना ठीक है, चलता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और रात्रि भोजन को दोष मानना, कलंक मानना, बुरा मानना, ये सम्यक दर्शन है। अभी हम कह रहे थे ना, वहां ऊपर बैठे थे आप, सोच बदल गया हमारा। दोष को दोष मानता रहेंगे तो दोष छूट जाएगा, और दोष नहीं, दोष को दो गुण मान लिया, बड़प्पन का चिन्ह मान लिया, तो फिर क्या छूटने का काम ही नहीं, फिर क्या छूटेगा। रात्रि भोजन त्याग लिखा, ये क्या है? पुरुषार्थ स्थिति का उपाय है। पुरुषार्थ माने, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, जीव के प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है? सुख चाहे दुख चाहे, तो सुखी होने का उपाय है।
जिन्हें सुखी होना हो। अब जिसका विवाह होगा उसके गीत गाएंगे। भैया हमारे लिए तो सब बच्चा एक से। माँ कह रही हमारे बच्चे को छोटा बोला है, अम्मा तो बाई बाई के गीत गा रहे, हमारे तो बेटा तेरे ब्याह हो तो तेरे गीत गाएंगे। अब छोटे का विवाह तो छोटे के गीत गाए। तो बड़ा बोला अम्मा तुम छोटे के गीत, फिर तेरा ब्याह हुआ था तो तेरे गीत गाए थे। अरे विवाह के प्रसंग ऐसे ही जिस प्रसंग को कहेंगे उस प्रसंग को हम यहाँ उसी सुख से जोड़ेंगे। मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखना। जब सम्यक दर्शन की चर्चा आएगी तो जिन्हें सुखी होना हो भगवान के वचनों का श्रद्धा करो, भगवान की श्रद्धा रखो, भगवान के वचनों की श्रद्धा करो और गुरुओं की श्रद्धा करो। आगे बोलो, उनके द्वारा बताए गए तत्वों की श्रद्धा करो, देह से भिन्न आत्मा की श्रद्धा करो। ये इच्छाएं दुख रूप हैं। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने वाला जीव अपना जीवन जो ही खो देता है, महान पाप बांध करके चला जाता है। जीवन खाने पीने कमाने जोड़ने के लिए थोड़ी ही है। ये तो तुम्हारी नीतिकार कह देती है, और जो नीति होती है वो चरणान योग के आधार पर होती है, और चरणान योग का आधार नीति ही है। तो क्या कह रहे, आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत पशवी नराणाम धर्मो तेसा मद का विशेषा धर्मेण हीना पशवी समाना। बेव सब जोड़ जाड़ लेते। आपको मालूम है पेड़ की जड़ें कितना पानी इकट्ठा करके रख लेती हैं। अब कृषि विज्ञान वाला हो वो उसके आंकड़े बता दे कितने गैलन पानी इकट्ठा हो जाता हो। ये वाटर लेवल चले जाते हैं नीचे, क्यों? पेड़ फेड़ तुम्हारे नहीं है, पेड़ कटते चले जा रहे, जंगल कटते चले जा रहे। सूखे कौन इकट्ठा कौन करे, वहां नरमाई कहां है। और बेईमानों ने पे स्तर घटाया। लेना लेना जानते हो, देना जानते नहीं। सबने पक्के वहां चला गया, वहां तक सब पक्का कर दिया, पानी बाहर चला गया समुद्र में। अब जो और निकाल चले जाओ, नहीं 200 फुट पे नहीं निकलो, 250 पे निकालो, 250 पे नहीं निकलो, 300 पे निकालो, 300 पे नहीं निकलो, 7। अब उसके बाद भूकंप आएंगे। जब वो जमीन वहां रूखी होगी तो भूकंप आए। ये आत्मघाती कदम है। जो लेना लेना जानते, देना नहीं जानते। लेना लेना जानते, देना जानो। हमारे यहाँ पूजा की बात स्वाध्याय की बात है। पूजा में दिया जाता है। समाधि मन में बहुत सुंदर चर्चा आई सागर धर्मामृत। जो निर्यापक आचार्य को अपने के लिए अपने को सौंप देता है और उसकी आज्ञा के अनुसार ही प्रवर्तता है, वह समाधि कर पाता है। जो निर्यापक आचार्य के बिना को सौंपे बिना अपनी बुद्धि लगाता रहता है, वो कभी समाधि नहीं कर पाता। जैसे रोगी अपने को वैद्य को सौंप देता है, ऐसे ही शिष्य को अपने को गुरु के लिए सौंप देना चाहिए। तुम जानो, हमारे पुराने गांव की संस्कृति में यही व्यवस्था थी। लेके गए, देखो मास्टर साहब, हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। हम कछु शिकायत कर भी नहीं है, तुमने दंड काय को दो, मारो काय को। पढ़ना चाहिए। वो शैली अलग थी, वो व्यवस्था अलग थी, उसकी हम गुण नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे सौंपे बिना कैसे करो। अभी ये चर्चा ये कर रहे होंगे डॉक्टर कि भैया जुकाम हो रहा है और पनीर खाने, अब कैसे खाएगी भैया? चना खाओ, नमक खाओ, और तुम पनीर मटर और वो सब्जी खाओगे तो तुम्हारा जुकाम कैसे ठीक हो जाए? तो बता दे। हमारा मतलब वैद्य जो खिलाएगा सो खाएंगे, वैद्य जो क्रिया कराएगा सो करेंगे। माने अपने को वैद्य को सौंप देना पड़ता है।
और तुम्हारी अंग्रेजी और तीव्र रोगों में तो एक और पद्धति है, बताओ पद्धति आपको मालूम हो तो स्वयं दस्तखत करके देना पड़ेगा आपको। ऑपरेशन डॉक्टर तब करेगा जब आपको सिर्फ दस्तखत करा लेगा, वो दस्तखत करके नहीं देगा, आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। अगर कुछ बात होती तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो भाई ज्ञान और विवेक के आधार पर कर रहे हैं, सावधानी। यहां तो दस्तखत नहीं कराना। हाँ, समझदार की अध्यात्म को पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे बोलो? जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। क्यों सौंपा है वेद ज्ञानी को? कि वेद ज्ञानी ने अपना सर्वस्व आत्मा की आराधना के लिए सौंप दिया है। शील की चर्चा में पद्म पुराण में क्या चर्चा आई है आपको सुनाया था। सीता जी अंत में बहुरूपणी विद्या जब सिद्ध हो गई, रावण एकदम बहुरूपणी विद्या के नाना रूप बना करके सीता के सामने खड़ा हो गया और ए सीते, अब तू राम को मेरे द्वारा हता मरा हुआ ही समझ। और एक दफे भयंकर रूप देख करके डर गई सीता। क्या तुम वो है अभी? डर गई और एकदम उसके मुंह से क्या वचन बोले निकले, हे दशानन, रामचंद्र जी अगर मिले तो ये सामने कहना कि जनक सुता का जीवन केवल राम तक है, राम के लिए है। इतना कह करके मूर्छित हो गई। तब दशानन रावण कंपायमान हो गया। हाय हाय, मैंने इस महासती को व्यर्थ ही कष्ट दिया। इसका तो चित्त राम में अनन्य है, राम के साथ मरने को तैयार है, लेकिन राम को छोड़ करके मुझे मेरी ओर देखने को तैयार नहीं। मैंने इसको महाकष्ट, बेकार कष्ट दिया है, बेकार है हमारे इसको। अब मैं क्या करूं? अब राम को सौंपता हूं तो लोग कहेंगे कायर है रावण, डर गया। इसलिए पहले तो युद्ध करूंगा और जिंदा पकड़ूंगा, तब राम को सौंपूंगा, उससे मेरा यश होगा। उस मन कसाय में मर गया। हमारा मतलब ये है जनक सुता का जीवन राम के लिए है। ऐसे ही हमारी प्रतिज्ञा आ जाना चाहिए। हमारा जीवन आराधना के लिए है, प्रभावना के लिए है, बस और का के लिए। ऐसा कोई मन में भी विकल्प ना आ जाए जिससे दिन धर्म की अप्रभावना हो, हमारी आराधना का घात हो। मन में भी कभी विकल्प नहीं आना चाहिए। अच्छे सज्जन लोग लोक में कह देते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात हम कभी सोच भी सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते। तुम ये कह रहे हो, तुमने करो। अहिंसक जीव, सम्यक दृष्टि जीव, आत्मानुभव की बात अलग है। चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि कह रहे हैं हम। जिसे देवसास गुरु की श्रद्धा है, वह हिंसा के काम, संकल्पी हिंसा माने किसी का घात, किसी का बुरा, किसी के प्रति अन्याय सोच भी नहीं सकता, मन में नहीं आ सकता। तो जैसे सम्यक दर्शन सुख के लिए है, ज्ञानाभ्यास सुख के लिए है, ऐसे ही आचरण भी सुख के लिए है, माने अहिंसा सुख के लिए है। अहिंसा का उपदेश गुरुओं ने काय के लिए दिया? बता, कहें सीख गुर, काय के लिए? कि तुम सुख चाहते हो, दुख से डरते हो, इसीलिए हम दुख से बचाने के लिए और सुखी करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो जिस प्रसंग को आए उसको यहाँ लगाओ, ये हमारे सुख के लिए है, इससे तो हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ होंगे, प्रशंसनीय होंगे, पुण्य बांधेंगे, पाप से बचेंगे। पाप से बचने का मतलब सब दुखों से बचेंगे। हमारी समृद्धि होगी, हमारा इस लोक में यश होगा, परलोक में सुगति होगी। एक दिन के रात्रि भोजन के त्याग से वह जुलाई की स्त्री श्रावक कुल में आ गई। आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुनो।
कपड़ा लेकर के बुनती थी और कपड़ा बेचने बाहर जाती थी। स्त्री वो एक दिन सेठ के यहाँ कपड़ा बेचने के लिए गई, तो बेचते बेचते देर हो गई, हिसाब होते होते देर हो गई, रात्रि हो गई, अंधेरा था और गांव थोड़ा दूर पड़ता था। तो सेठ से कहा, सेठ अब अंधेरा होने को एक काम कर, तो अब यहीं रुक जा, वो धर्मशाला की कोठरी में वहीं रुक जा, कि कछु खाए पीवे तो भूखे कैसे नींद आएगी। भोजन शाम का टाइम होने था, तो उन्होंने कहा जा घर चले जा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, तो उस सेठानी से भोजन मांगा, हमें भोजन दे दे। सेठ ने कह दिया है अब हमको रात को यहीं रुकना है। बोले भाई रात को थोड़ी खाते अपने यहाँ। मैंने सोची कि ये वैसे ही टारवे के लिए कह रहे, तब तक एक लड़का आ गया, अम्मा रोटी तो तूने आज फिर देर कर ली, नहीं मिलेगी। तो उसको दिमाग चकरा, यहाँ तो छोटे बच्चे भी रात में रोटी नहीं खाते। तो उसने पूछा, माँ जी दे दो, बच्चा है। अरे बच्चा है, खराब संस्कार पड़ जाएंगे, फिर रोज लेट आएगा, फिर रोज रात में खाएगा। नहीं, इसीलिए तो उस बच्चे की भाषा में बहलाने के लिए भैया तो दूध नहीं मान तो दूध पी ले, नहीं मान तो बर्फी खा ले। ये बातें उस बच्चे के लिए ही चली है, बच्चे के पालन के लिए, तो मायला नहीं है ये। वो बच्चा बेचारा रो रहा है, सहन नहीं हो रही है, चलो फिर दूध पी ले। इसीलिए रात्रि भोजन का त्याग 6वीं प्रतिमा में लिखा है, नहीं तो सामान्य त्याग तो पाक्षिक श्रावक को भी होता है। तो उसने स्त्री ने कहा, अब आप तो ये तो धर्म बड़े आदमियों का है और आप लोग मत खाओ, हमको तो भूखे काय को रहे। भाई रात में नहीं खाने से मर थोड़ी आएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो। और हिंसा होती है, उसको थोड़ा सा समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसने कहा तो हम भी नहीं खाएंगे रात्रि भोजन का, हम भी त्याग करते। रानी बोली ठीक है, बढ़िया है भाई, अब तू सवेरे भोजन करके तब जाना, कलेव करके। सवेरे उसने कलेव किया, घर पहुंच गई। उसने सब अपना हिसाब किताब बताया, शाम को फिर रात्रि को भोजन बनता ही था उनके यहाँ, तो रात्रि में भोजन बना। तो उसने कहा कि भोजन कर, उसके पति ने कि हम नहीं करेंगे। एक दिन गवां का बनिया हो गई, जैनी बन गई, आओ बड़ी धर्मात्मा हो गई, देखा थे कैसे नहीं करे। भैया हम तो नहीं करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। उसको गुस्सा आ गई, हमारी बात नहीं मानती, और तार पार कसायों में होता है, और मारने पीटने लगा। और मारते मारते ऐसी चोट लगी कि बेचारी गिर पड़ी, उसके प्राण चले गए। तो लेकिन एक ही दिन हुआ रात्रि भोजन के त्याग से, और उसका है अब वो क्या सोच रही है, देखो कैसा बढ़िया धर्म है, कैसे लोग हैं, और जहाँ कैसी हिंसा है, कैसी क्रूरता है, बेकार है, क्या बढ़िया धर्म है। बस उस भावना को भाते भाते वो उसने मनुष्यगति बांधी और जाकर के उन्हीं के घर में जाकर के जन्म ले लिया। वो सेठ के ही घर में जाकर के जन्म ले लिया। वो ग्वाला सेठ के ही घर में सुदर्शन सेठ बन गया। सेठ के ही घर में सुदर्शन बन गया जाकर के। कितना सुंदर रूप, कितनी शील की दृढ़ता, और तद्भव मोक्षगामी हो गया। तो जब अहिंसा की चर्चा आएगी तो अहिंसा हमें सुखी होने के लिए है, अहिंसा से हमारी प्रतिष्ठा होगी। हम अगर किसी को नहीं घातेंगे तो हमारा घात भी कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई हमारा घात करना चाहेगा तो भी घात नहीं कर पाएगा अगर हमने अहिंसा पाली होगी। नहीं तो कथा पढ़ लो अहिंसा। ओ मृगसेन भीमर ने कितना छोटा सा नियम, दवाई छोटी और बड़ी थोड़ी होती है, इतनी सी गोली कितना असर करती है। इतना छोटा सा नियम क्या बोलो। पहली मछली भीमर था ना, एक दिन मन आ गया
चलो जी तो काम रोज करते हैं जी, महाराज उपदेश दे रहे जी, बड़ी बड़ी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, आज अपन बैठ के सुने क्या कह रहे जी। तो श्रावकों ने नियम लिए, तो उसने सोचा हम एक आध नियम ले लें छोटा, कछु तो ले ही लें। तो उसने भी महाराज हमें कछ नियम दे दो। उसने सोचा, महाराज ने सोचा भव्य है, बोले भैया बता क्या अहिंसा। महाराज कैसे अहिंसा पालेंगे हम, कैसे कर पाएंगे। बोले अच्छा अच्छा जा पहली मछली छोड़ देना। और वो जाल लेकर के पहुंचा और बड़ी सी मछली फंसी। उन्होंने कहा इसको तो छोड़ नहीं। एक धागा अपना निकाला, उसकी गर्दन में बांध दिया, हल्का सा, ऐसा नहीं गर्दन फंस जाए, और छोड़ दी उसको। काय के लिए धागा बांध दिया, ये छोड़ी हुई चीज दोबारा ना आ जाए। हाँ, छोड़ी हुई मछली दोबारा ना आ जाए, पहचान करने के लिए। बस दोबारा फिर जाल डाला दूर पे जाकर, फिर मछली वही आ गई, फिर डाला फिर वही मछली आ गई। 5 बार उस मछली को छोड़ा और खाली जाल लेकर के शाम को लौटा। और इसकी स्त्री इतनी देर में आयो और कछ लेके नहीं आया, अब क्या बना ले। अरे सुनो तो, वो महाराज मिल गए। जा जा महाराज जी के पास जा, वे खवाएंगे, वे पालेंगे तुम्हें, जा जा। क्रोध तो ऐसा ही होता है, क्रोध अंधा होता है। क्रोध में विवेक नहीं होती, क्रोध में विनय नहीं होती, क्रोध में सत्य नहीं होता, क्रोध में एक भी गुण नहीं होता। गुस्सा के मारे निकाल दो और किवाड़ लगा ले। उसने सोचा बता रोज क्या हम लाते और आज एक दिन नहीं लाए, तो जी व्यवहार हमारे साथ संसार वास्तव में आसार है। ये महाराज कह तो सही रहे थे, उसने उपदेश सुना था तो उसने कह तो सही रहे थे। कछु नहीं, अब तो सवेरे हम महाराज के पास ही जाने और अपने संसार छोड़ के अपनों कल्याण करेंगे। काय को मरे जाए, हम क्यों मरे। जा करके मंदिर के चबूतरे पर जा करके सो गया। रात को निकला सांप, तो उसको डस लिया। जा करके गुणपाल सेठ के यहाँ, वो त्रिभुआ के नहीं, श्रीदत्त सेठ के, गुणपाल सेठ कौन सा नाम था समझ में आ गया ना। और उसको मुनि महाराज उधर से निकल रहे हैं, बोले देखो जी लड़का की दशा कैसी झूठन खा रहा हो। वो कथा लंबी है, आप पढ़ लेना। सेठ ने विचार किया, ओ अधूरी बात हो नहीं पाती। दरअसल क्या था कि वो सेठ जिसकी पत्नी के यहाँ वो गर्भ में आया था, सेठ को नगर छोड़ करके जाना पड़ा राजा की आज्ञा से, क्योंकि राजा ने कहा अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करो। और राजा दूसरे धर्म का था, ये जैन धर्म का था। उन्होंने कहा हम अपनी लड़की को दूसरे धर्म में तो नहीं देंगे, हमारा सब लड़की का सब धर्म छूट जाएगा। लड़की ने कहा कि नहीं हम भी ठीक है। तो वो अपनी पत्नी गर्भवती थी, उसको अपने मित्र के घर छोड़ करके और रातों रात निकल गया था वहां, रातों रात निकल गया। उसके घर में उस पुत्र का जन्म हुआ था। जब पुत्र का जन्म हुआ तो दूसरे के घर में का कदर होगी, तो वैसे ही वो कर रहा था बेचारा। मुनराज निकले तो मुनराज बोले भैया देखो जी लड़का की का दशा है, संसार की का दशा है। तो बड़े मुनराज बोले भैया ये इस सेठ की सारी संपत्ति का स्वामी बनेगा और राज्य का मालिक बनेगा ये। तो सेठ ने सुन लिया मेरी सारी संपत्ति का स्वामी बनेगा, हम जा छोड़ेंगे ही नहीं जिंदा, बचे कैसे, हम अब ही मार देंगे। तो उसने ऐसी घर बांधी, मारने को चंडाल बुला दिया, चंडाल को दे दिया जाओ मार डाल। वो चंडाल ले जा, इतना सुंदर प्यारा बच्चा, नहीं कैसे कठोर परिणामी मारवे की कह दी, हम नहीं मार रहे, छोड़ दियो अपने आप मच जाए, हम कागो छोड़ दिया। उधर से उसके बहन बहनोई आ रहे थे, उनके बच्चा नहीं था तो वे ले गए उठा करके। उधर
खबर मिली कि बहन के तुम्हारी गूढ़ गर्भ था, सो बालक हुआ है। सो पहुंचा, ये तो वही लड़का है मारी। सो नाटक उसने ऊपर से किया, बहन को हम घर ले जाएंगे और उत्सव करेंगे और ये करेंगे, बड़ी मुश्किल से मुंह देखने को मिला है, फलाना है, और भीतर भाव क्या है, मारना तो है। घर ले गया, घर लेकर के गया। सो फिर उसने फिर चांडाल को सेट किया कि ले जाओ मारो, और वो फिर नकली नाटक वो सब करने लगा, ले गया। सो उसने फिर उसको दया आ गई दूसरे चांडाल को। उन जो दया करता है उसके प्रति चांडाल को भी दया आ जाती, ये कहने का मतलब है। जो जीव जैसे परिणाम करता है उसका फल उसी को मिलेगा, वही भोगता होगा, उसका दूसरा कोई नहीं भोग सकता। चंडाल को दया आ गई, चंडाल ने छोड़ दिया, मर जाएगा पर हम नहीं मार रहे। अब वो बच्चा ऐसे रेता में पड़ा, पेड़ के नीचे ऐसे पड़ा, ऊपर को ऐसे वो क्या करे। एक गाय आई, गाय चल रही नहीं, गाय आई सो खड़ी हो गई, दूध झरन लगा, पीने लगा। बच्चों ने तमाशा देखा, जिकाओ वो, तो जा करके मुखिया से गई, देखो देखो तमाशा दिखा चाचा तुम्हें, कि चलो कि देखो। ओहो जी तो भाग्यवान बच्चा, ले गया अपने घर पाल लिया। 12 वर्ष का हो गया। शेर उस घर में, उस गांव में घी का व्यापार करते थे। तो घी के व्यापार के लिए आए, मुखिया के यहाँ ठहरे। तो उन्होंने देखी ये तो वही लड़का है, मर गया। हमारा मतलब जितना मारने का प्रयत्न किया आप देखेंगे उतना ही नजदीक आता गया। आप हटाने की कोशिश करोगे, निमित्त मिलेंगे भी। तो सेठ बेचारा घबराया, सोचा मारने तो है, अब क्या करें, जो कुछ हो सो। तो उसने कहा, अरे भैया सुनो, इस लड़की हम घरे नेक भूले आए हैं, ये चिट्ठी लिख के हम दे देते हैं और ये लड़के घरे नेक भेज दे। अब वो कैसे जाए वो, अरे चलो जाए वो, कोई बात नहीं, ठीक है चले जाओ, क्या हो। चल दिया, चिट्ठी गरी में बांध दी। जाकर के थक गया लड़का था, सो थक गया, सो पेड़ के नीचे सो गया। ने आराम कर लें तब जाएंगे। उधर से उस नगर की एक वेश्या निकली, वो मछली का जीव था, मछली का जीव वेश्या बनी थी। उसने देखा सो उसको एकदम बड़ा ऐसा प्रेम आया जैसे हमारा ये पिता हो, रक्षक है। तो बैठ गई, हवा करने लगी। उन्होंने देखी चिट्ठी का बनी, खोल के पड़ी, इस लड़के को देखते ही जहर विष दे देना, हम मारने के लिए भेज रहे। उसने पढ़ा, उन्होंने देखा भैया, वो सेठ को भी जानती, सब जानती। तो उसने तुरंत दूसरा कागज वैसे दिया और उस पर लिख दिया, ये लड़का बड़ा भाग्य से मिला है और जल्द से ही बहन का विवाह कर देना। बांध चिट्ठी और बांध दी वैसे। अब वो पहुंच गया, लड़की ने देखा, मेरे आने का इंतजार मत करना, बहुत बढ़िया है, अभी सब बातें लिखी। सोचने देखा, उन्हें पिताजी ने लिखा दी, घर से ज्योतिषी बुलाया, वो बुलाया, सब विवाह शादी करी और विवाह कर दिया। दूसरे दिन सेठ जी लौटे, क्या करो जी तुमने, ये तोरण वोरण कैसे बंधे, क्या आप देखो ना, ये हमने क्या करो, ये भाव का देखो। अज्ञानी अपने कर्तव्य के अहंकार से नीचे गिराने का कोशिश, मारने की कोशिश करता है, लेकिन कौन मारे, जिसने जीव दया पाली है, अहिंसा व्रत का पालन किया है, उसको कौन मारे। सेठ का बैर तो भी किया, लड़की विधवा हो तो हो या मानने तो नहीं। तो लड़के को बुलाया, बेटा अपने कुल में ऐसी रीति है, जाको ब्याह हो के आतो है, तो बाहर कामदेव को मंदिर है ना, वहां जाकर प्रसाद चढ़ाया पहले, ताकि बात क्या हो चले जाए। सो लेकर के वो अपना प्रसाद जाने लगा। उधर से वो सेठ का लड़का साला उसका मिल गया, कब कहाँ जा रहे,
अरे कछु नहीं, प्रसाद चढ़ा। पिताजी ने कही, पिताजी जो ही कातराते, लाओ हम चले, तुम जाओ घरे, हम जा रहे। तो वो लड़का पहुंचा वहां, तो चंडाल तैयार था, उसने खींच करके मार दिया, खत्म। भाई मालिक बनेगा तो कैसे बनेगा? लड़का जब तक रहेगा तब तक मालिक कैसे हो जाए? तो मालिक बनने के सबरे द्वार खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? तो लड़का नहीं रहा, अब मालिक हो गया कि नहीं? अब वो लौट करके आया, क्यों? तो भाग करके पहुंचा, तब तक वो लड़का मर गया था। अब कौन से काका है? अपनों तो करतूत है, अपनी करतूत को किसको ऊपर डाले? तो बस उसने बस जा करके तैयार। अब सेठानी से कही, देखो क्या करें, जब लड़का को देख के जाने कहा हमारे परिणाम खराब होते हैं वीर, और जब मानने तो ही हमने ऐसो ऐसो प्रयत्न करो और तो नहीं मरो, अब तुम मारो। बोले तुम्हारी बुद्धि पे पत्थरा पड़ गए, अब अपने घरे है को बताओ। अरे दमाद है तो, लड़का है तो, अब ये ही है, लड़की भी। अच्छा, हमारी आज्ञा नहीं मानती, देखते हैं मार। अब ठीक है, चुप रहेगी, ठीक है तो हम करेंगे, तुम ये कह रहे। 2 प्रकार के लड्डू बना दिए। अब अपने हाथ से, उसका मन था, रुचि नहीं थी भीतर मारने में, तो हाथ से क्या करें? तो लड़की से कहा, सुनो ये तुम्हारे पति यहाँ हैं, उनको भी भोजन करा देना, पिताजी यहाँ उनको भोजन करा देना, और देखो 2 तरह के भी लड्डू धरिए, एक चिकने विकने हैं, वे तो उन्हें पति को दियो, और रूखे से भी हैं, वे उन्हें पिताजी को दियो। क्या हो? असंयोग की बात, दोनों एक साथ आ गए, पिताजी और वो लड़का। जब दोनों एक साथ आ गए भोजन करने, भोजन कराने बैठी, लड्डू का डिब्बा खोल करके उन्हें सोची, अगर हम चिकने लड्डू पिता देते हैं अपने पति को और रूखे देंगे पिता को, तो पिताजी सोचेंगे देखो ब्याह होते ही बदलियो, ब्याह होते ही बदलेगा दिमाग। देखो अब तो चिकने दे दिए पिताजी को और रूखे दे दिए, और जैसे ही वे चिकने लड्डू खाए जहरीले जा करके, अब सेठानी उधर से लौटी, उन्हें की देखते का हो, तो देखे वहां तो हमने तो पहले ही कही थी बेटा तुम बहुत भाग्यवान हो, सब हरफिया बयान, और हमने कही थी भाग्यवान है और इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, और नहीं मानी और मर गए। बेटा तुम खूब खुशी रहो, खूब आनंद से अपने संपत्ति संभालो और ये करो। भीड़ इकट्ठी हो गई, सबने सुन लिया कि जानबूझ करके मारने की बात नहीं थी पति ने इसको पिता को, ये साजिश थी, सेठ का ही कसूर है, इसका नहीं लड़की का। तो भीड़ मच गई, सोचे उनने शोक के मारे पति के वियोग में वे लड्डू खुद खा ले। तो सेठ भी मरे, सेठानी भी मरी। भीड़ भाड़ देख करके राजा आया, पुलिस नहीं, क्यों भैया कि जी अब पब्लिक ने सब सुनाई, ये बात भाई बड़ा भाग्यवान है, इसको अपनी पुत्री ब्याई, आधा राज्य दिया, कौन को लड़का है तो कौन पास, अरे तुम्हारा हाय हाय हमने इस धर्मात्मा को व्यर्थ कष्ट दिया, खोज कराओ, बुलाओ। फिर बुलाया, नगर सेठ की पदवी दी, फिर दी, ये जयकार भाई। तो मतलब ये है अहिंसा व्रत अपने सुख के लिए है। जब सत्य व्रत की चर्चा आएगी तो सत्य धर्म अपने सुख के लिए है। जो सत्य को पालता है वह सुखी होता है और सत्य को छोड़ता है वह दुखी होता है। अचौर्य व्रत अपने सुख के लिए है, शील व्रत अपने सुख के लिए है, संतोष परिग्रह परिमाण व्रत अपने सुख के लिए है। जितना परिमाण करोगे, जितनी उपाधि थोड़ी रहेगी उतनी आराम मिलेगा। यात्रा करके जाओ, जितना सामान थोड़ा होगा उतने परेशान कम होगे, और सामान तुम्हारा बहुत भारी हो तो क्या करोगे, उतनी तकलीफ होगी। ऐसे ही छठवां व्रत यहाँ लिखा, रात्रि भोजन तुम्हारे सुख की सिद्धि करने के लिए है। रात्रि भोजन का त्याग जो करेंगे वे सुखी रहेंगे, और रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेंगे वे सुखी कैसे हो सकेंगे, क्योंकि जिनवाणी का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा जानकर रात्रि भोजन पढ़ना ही नहीं, रात्रि भोजन का त्याग करना
और जितना त्याग करती है उसी और आगे बढ़ती जाओ। 9 कोटि से त्याग करने की बातें हैं अभी। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी अविनाशी में आत्म स्वरूप नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती